नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं, जो है आपका हैज़, हैव प्लस में टू, उसके बाद हैड के साथ टू, फिर इज एम आर के साथ टू, वाजवर के साथ टू और हैविंग टू के साथ टू। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसको आज हम क्लियर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पर हम किसका यूज़ करें और किसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, और आप अपनी कन्वर्सेशन में, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स में किस तरह से इनका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम इन सब को जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हैज़ और हैव के साथ टू का। हैज़ और हैव के साथ यदि हम टू लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कोई कार्य आपको करना है और वो कार्य करना कंपलसरी है, यानी कि आप एक कंपल्सन को दिखाते हैं। उसके बाद यदि आप इज़, एम, आर इनके साथ टू को लगाओगे तो इसका मतलब भी यही है कि आपको कोई कार्य करना है, लेकिन यहाँ पर आपका कंपल्सन नहीं होगा। यहाँ पर वो वाक्य होंगे या फिर वो कार्य होंगे जिन्हें आप डेली बेसिस पर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मुझे स्कूल जाना है। अब यहाँ पर आपका दोस्त आया और आपसे बोलने लगा कि चल घूमने चल रहे हैं, तो तब आपने बोला नहीं, मुझे स्कूल जाना है। वैसे तो आप स्कूल रोज़ाना जाते हैं, लेकिन यदि स्कूल में कोई इम्पोर्टेंट काम है या फिर एग्ज़ाम है या फिर कोई ऐसा सेमिनार वगैरह है जो कि लेना बहुत ज़रूरी है, तब आप वहाँ पर एक कंपल्सन को दिखा रहे हैं, तब आपको यूज़ करना है हैव टू का। कैसे बोलोगे? आई हैव टू गो टू स्कूल। लेकिन यदि कोई कंपल्सन नहीं है और आप वैसे ही बोल रहे हैं कि भाई मुझे स्कूल जाना है, मैं नहीं जाऊँगा खेलने के लिए, तब आपको यूज़ करना है आई एम टू गो टू स्कूल। इस तरह से मतलब इज़, एम, आर और जो वो है आपका हैज़, हैव, ये दोनों एक जैसा सेंस देते हैं, लेकिन एक में कंपल्सन होता है और एक में आपका कंपल्सन नहीं होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो है आपका हैड और वाजवर। यदि हैड के साथ टू लगाएंगे और वाजवर के साथ टू लगाएंगे, तो देखिए हैड के साथ टू लगाएंगे और वाजवर के साथ टू लगाएंगे, दोनों का एक ही सेंस होगा, कोई काम करना था, यानी कि पास्ट में आपको कोई काम करना था, क्योंकि हैड और वाजवर दोनों पास्ट में यूज़ होते हैं और हैज़, हैव और इज़, एम, आर ये सभी आपके प्रेजेंट में यूज़ होते हैं। तो मतलब कोई कार्य करना था, यदि कंपलसरी था वो कार्य करना, तब आपको यूज़ करना है हैड टू का, और यदि वो कंपलसरी नहीं था तब आपको यूज़ करना है वाजवर के साथ टू का। तो जैसे कि मैंने बोला था मुझे स्कूल जाना है, इसी को हम पास्ट में लेकर देखेंगे। मुझे स्कूल जाना था, यदि कंपल्सन है तो आपको बोलना है आई हैड टू गो टू स्कूल, और यदि कंपल्सन नहीं है तो आपको यूज़ करना है आई वाज टू गो टू स्कूल। तो चलिए पहले इन दोनों के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और उसके बाद हम अगले वर्ड को देखेंगे, जो है आपका हैविंग टू। तो पहला एग्जांपल है मुझे खेलना है। यदि कंपल्सन है तो आपको लिखना है आई हैव टू प्ले, यदि कंपल्सन नहीं है तो आपको लिखना है आई एम टू प्ले। नेक्स्ट है मुझे जाना है। यदि कंपल्सन है तो आपको लिखना है आई हैव टू गो, यदि कंपल्सन नहीं है तो आपको लिखना है आई एम टू गो। नेक्स्ट है उसे जाना है। यदि कंपल्सन है तो आपको लिखना है ही हैज़ टू गो, और यदि कंपल्सन नहीं है तो आपको लिखना है ही इज़ टू गो। तो इस तरह से आपको इन्हें प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट हम पास्ट वाले के एग्जांपल से लेते हैं, जैसे कि मुझे खेलना था, तो इंग्लिश बनेगी यदि कंपल्सन है आई हैड टू प्ले, यदि कंपल्सन नहीं है तो आपको बोलना है आई वाज टू प्ले। नेक्स्ट है मुझे देखना था। यदि कंपल्सन है तो आपको यूज़ करना है आई हैड टू वॉच, यदि कंपल्सन नहीं है तो आपको यूज़ करना है आई वाज टू वॉच। इस तरह से तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट एक और देखते हैं, हमें बोलना है, तो इसको आपको बताना है कमेंट में करके कंपल्सन वाले केस में कि इसका क्या सेंस निकलेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैविंग टू। हैविंग टू का मतलब होता है, देखिए हैव में आईएनजी लगा हुआ है। इस आईएनजी का मतलब है कि कोई कार्य रेगुलर है। मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी आपको किसी वर्ब में आईएनजी मिले तो तब आपको समझ लेना है कि उसमें हम 99% रेगुलर कार्य की ही बात करेंगे। तो यहाँ पर आईएनजी है, इसका मतलब है यदि हम हैविंग के साथ इज़, एम, आर में से किसी का यूज़ करेंगे तो वो प्रेजेंट के किसी रेगुलर कार्य को बताएगा, और यदि वाजवर के साथ हैविंग टू का यूज़ करेंगे तो ये किसी पास्ट के रेगुलर कार्य को बताएगा, लेकिन वो कार्य होगा कौन सा। तो देखिए यहाँ पर जो हैव है उसके साथ आईएनजी लगा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम किसी ऐसे कार्य के बारे में बात करेंगे जो आपको प्रेजेंट में करना पड़ रहा है, यानी कि आप चाहते नहीं हैं या फिर किसी की मजबूरी है कि आपको वो कार्य करना पड़ रहा है। यदि वो कार्य पास्ट में करना पड़ रहा था तब आपको वाजवर के साथ हैविंग टू लगाना है।
यदि प्रेजेंट में करना पड़ रहा है तब आपको इज़मार के साथ हैविंग टू लगाना है। जैसे कि आप बोल सकते हैं मुझे नाचना पड़ रहा है, तो इंग्लिश बनेगी आई एम हैविंग टू डांस। नेक्स्ट है मुझे बोलना पड़ रहा था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई वॉज हैविंग टू स्पीक। इस तरह से मुझे सोना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू स्लीप। उसे जाना पड़ रहा था, ही वॉज हैविंग टू गो। तो इस तरह से आपको इन्हें यूज़ करना है। यदि हम प्रेजेंट के लिए बोलेंगे मुझे लिखना पड़ रहा है, तो इंग्लिश बनेगी आई एम हैविंग टू राइट। इस तरह से, तो इस तरह से आप हैविंग टू का यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई कार्य करना पड़ रहा है तो प्रेजेंट में इज़मार के साथ हैविंग टू, और पढ़ रहा था तो वाजवर के साथ हैविंग टू का आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है पूरे अच्छे से समझ में आ गया है। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूँ जो कि आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है। तो हमारा आज का सेंटेंस है उसे पढ़ना पड़ रहा था। तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि आखिर इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।